क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए हमको ये फंक्शन को एग्जामाइन करना है। इसका बी वाला पार्ट ले रहा हूं मैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, हियर एक्स इज नॉट इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ 5 रख देंगे तो ये +5 -5 कैंसिल होकर नीचे 0 आ जाएगा, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए वो कंडीशन लिख दिया उसने कि x की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आपको 5 नहीं लेना। और एक्चुअली ये x रहता क्या है, ये इसकी डोमेन है। डोमेन मतलब जो वैल्यू अपन रखते हैं, x की जो वैल्यूज अपन रख सकते हैं वो सब उसकी डोमेन कहलाती है। तो आपको x सिर्फ 5 नहीं रखना है। रीजन उसका बता रहा है कि अगर 5 रख देंगे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। 5 के अलावा आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं डोमेन में। तो अब हमको इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आपको ये मालूम है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए अपने को एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अब पॉइंट इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर ये गिवन है कि आप पॉइंट कोई भी ले लो, लेकिन आपको 5 नहीं लेना है। तो मैं एक पॉइंट सपोज कर लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू a और a बिलोंग्स टू रियल नंबर -5। ऐसा मैंने a को कोई रियल नंबर ले लिया है, लेकिन वो रियल नंबर में से मैंने 5 को हटा दिया है, क्योंकि रियल नंबर के सेट में 5 भी आएगा और वो 5 मना कर रहा है कि 5 नहीं होना चाहिए x की वैल्यू। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 5 के ऊपर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अपन a को कोई भी रियल नंबर ले सकते, सिर्फ 5 को छोड़ के। 4 ले लो, 3 ले लो, 1 ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो, जमाने का कुछ भी ले लो, रियल वैल्यू होना चाहिए, 5 नहीं लेना। तो अब यहां पर अपने पास में मैं बोल रहा हूं कि अपने पास में x की एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू, कोई फाइनाइट कोई भी नंबर अपन ले लिए, 4 ले लिए मान लीजिए। अब अपने पास में ग्रेटर देन 4 लेस देन 4 ऐसा नहीं दिया है इसके अंदर, या अपन इसको मानते नहीं, अपन इसको एक ही पॉइंट मानते हैं। इससे अपना काम क्या होगा कि अपन इसकी डायरेक्ट लिमिट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं, देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, इधर भी आप 1 एक्स के प्लेस पे ए रख दो, a -5, 1 अपॉन a -5। यहाँ पे a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 5 नहीं होने, बस ये एफ ऑफ ए आ गया। एंड इसकी लिमिट, अब मैं बता रहा आपको कि x इज इक्वल टू एक ही पॉइंट है अपने पास में, इसलिए अपन यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a, f of x is equal to limit x टेंड्स टू a 1 अपॉन x -5। अब x की वैल्यू अगर a रख दी जाए, और a आपका कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 5 नहीं होगा, तो रखने से ये 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा, तो आप डायरेक्ट रख दो, ये 1 अपॉन a -5, बस हो गए। देखो लिमिट की वैल्यू भी वही आ गई और एफ ऑफ ए की वैल्यू भी वही आ गई, दोनों 1 अपॉन a -5 1 अपॉन a -5 आ गया। तो क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू a, f of x इज इक्वल टू f of a। और जब ये सिचुएशन आ जाए तो अपना फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंटिन्यूअस फंक्शन, अपने को उसकी कंटिन्यूटी चेक करना था, ये कंटिन्यूअस है, इसी का सी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स प्लस। यहाँ भी मेरी बुक में x इज नॉट इक्वल टू -5 छपा नहीं था, मैंने छाप लिया इसको। आपकी अगर बुक में गिवन है तो अच्छी बात है, और नहीं गिवन है तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस। और ये इसलिए x की वैल्यू -5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये -5 रख देंगे तो ये कैंसिल होके अपॉन में 0 आ जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर से फंक्शन गिवन है अपने को, और पॉइंट क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू -5 नहीं होना चाहिए बस। तो मैं एक नंबर कंसीडर कर लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू रियल नंबर। a मैंने एक रियल नंबर ले लिया, बट इस रियल नंबर में -5 भी आएगा, तो मैं -5 को हटा दिया मैंने, ऐसा -5 करली ब्रैकेट में रखे, -5 छोड़ देना आपको। आप -4 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस -5 नहीं लेना है, क्योंकि -5 पर ही फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब फिर से मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर x की कोई एक वैल्यू अपने पास में,
इसलिए अपन इसकी डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। तो देयरफॉर पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए प्लस 5। एक्स के प्लेस पे ए रख दिया और ए आपका कुछ भी हो सकता है, बस -5 नहीं होना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर लिख सकते हैं हम अपॉन ए प्लस 5। तो न्यूमरेटर में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। ये हो जाएगा ए प्लस 5 एंड ए माइनस 5 अपॉन ए प्लस 5। ए प्लस 5 से ए प्लस 5 को कैंसिल कर लो, क्या आ गए ए माइनस 5। ए माइनस 5 ये आ गई अपनी एफ ऑफ ए की वैल्यू। ठीक है, अब डायरेक्ट लिमिट अपने को निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a और f of x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। अभी आप देखो इसको कि अगर मैं x की वैल्यू a रख दूं तो क्या ये 0/0 फॉर्म होगा? नहीं होगा। देखो नीचे a प्लस 5 हो जाएगा, नीचे 0 नहीं आ रहा, मतलब अपन डायरेक्ट रख सकते हैं वैल्यू। डायरेक्ट रख दो ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए प्लस 5। इसको कब नहीं रखते अपन? जब अपने को लगे कि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्म आता है तो उसको सॉल्व करते हैं। अभी नहीं आ रहा तो मत करो। ए स्क्वायर माइनस 25 को आप ए प्लस 5 इंटू ए माइनस 5 जैसे ऊपर आइडेंटिटी बनाए थे वही बन जाएगी। ऐसा लिख दिया मैंने क्लियरली। लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a। दोनों चीजें इक्वल आ गई, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया भैया। डी वाला देखिए, f of x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। अब ये मॉडुलस फंक्शन है ना, और आपको मैंने बताया था कि मॉडुलस फंक्शन को अपन स्पेशल फंक्शन कंसीडर करते हैं, और जब स्पेशल फंक्शन रहेगा तो इसकी जब अपन लिमिट निकालेंगे तो हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करेंगे, भले ही आपके पास में एक ही पॉइंट है। ऐसा बताया मैंने, नोट में भी लिखे आपने, तो अपने दिमाग में यहाँ पे ये बैठा लो कि अपने को इसको राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट से सॉल्व करना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक फंक्शन अपने को दिया था, ठीक है, और पॉइंट नहीं था तो अपन ने एक रियल पॉइंट अपन ने सपोज कर लेते एक्स इज इक्वल टू। लेकिन जब आपको मॉडुलस फंक्शन दिया रहेगा तो पॉइंट आपको उस मॉडुलस फंक्शन के अंदर से मिल जाएगा। यहाँ पे पॉइंट आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं। जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन रहेगा तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसको आप ऐसे ही ओरली 0 के इक्वल पुट कर दो। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो पॉइंट आ जाएगा आपको x इज इक्वल टू। ये कब करना है आपको? जब मॉडुलस फंक्शन रहेगा। तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन है, मॉड के अंदर जो भी फंक्शन है, उसको 0 के इक्वल रख के आप x की वैल्यू निकाल लो, उसी पॉइंट के ऊपर आप उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर लो। ये बड़े काम का पॉइंट है। ये अपन इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो वहां भी अपने को इंटीग्रेशन की लिमिट को तोड़ना पड़ता है, तो वहां भी ये काम में आता है कि जब मॉडुलस फंक्शन रहता है तो उसके अंदर की वैल्यू को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लो आप। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये वैसे इसमें मॉड का साइन हटाने के लिए अपने पास में कंडीशन रहती है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहता है तो मॉड का साइन हटा के प्लस साइन ले लो। लेस देन 0 रहती वैल्यू तो मॉड का साइन हटा के माइनस साइन, उससे भी होता है, लेकिन अपन डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये डायरेक्ट वाला ज्यादा अच्छा है। तो क्या करना है आपको कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट पॉइंट निकाल लेना आपको, पॉइंट आ जाएगा एट x इज इक्वल टू 5। कहां से लाया मैंने 5? ये मैंने मॉड के अंदर जो फंक्शन था उसको 0 के इक्वल रख के मैंने x की वैल्यू निकाल लिया। अब इस 5 के ऊपर ही हम इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले f ऑफ 5 निकाल दो, मॉड ऑफ 5 माइनस 5, -5 प्लस 5 कैंसल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास
मॉड ऑफ 0 और 0 को मॉड के बाहर करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। f(5) की वैल्यू तो 0 आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है, तो मैंने आपको बताया कि मॉडुलस फंक्शन जब रहेगा तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो अब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास तो 0.5 ही है, तो 5 के ऊपर प्लस ले लेंगे तो वो राइट हैंड लिमिट 5 के ऊपर माइनस, मतलब 5 से थोड़ा सा बड़ी कर लेंगे वैल्यू को, तो राइट हैंड लिमिट 5 में से थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाले, फिर ये तीनों चीज जब इक्वल आएगी तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, पहले राइट हैंड भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है अपने पास में x टेंड्स टू 5 और इसके ऊपर छोटा सा माइनस लगाना है। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ये 5 और ये माइनस, फंक्शन अपना मॉड ऑफ x माइनस 5 ही है ये। अब आपको ये भी मालूम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमको a माइनस एच पुट करना पड़ता, तो यहाँ पर a के प्लेस पे 5 है तो 5 माइनस एच पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू, ये प्रोसीजर है आपकी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको हमेशा a माइनस एच पुट करना है। a के प्लेस पे 5 है तो 5 माइनस, जब आप x के प्लेस पे 5 माइनस एच रखेंगे तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा आपका, और ये टेंड्स टू आपका x में, तो इसको x टेंड्स टू को भी आपको h टेंड्स टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी आप कोई चीज पुट करते हैं तो आपको टेंड्स टू भी चेंज करना पड़ता है। पहले इफ x टेंड्स टू 5, अब देखिए ये 5 माइनस लिखा है, 5 माइनस का मतलब कि 5 से थोड़ा सा कम, लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू 5 के इक्वल ही रहेगी, तो x टेंड्स टू 5 लेंगे उसको। देन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 0, देखो ये वाली x टेंड्स टू 5 में आप x की ये वाली वैल्यू रख दो 5 माइनस एच, x के प्लेस पे आपने 5 माइनस एच रखे, टेंड्स टू 5 है, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एच टेंड्स टू 0 आ जाएगा, यार माइनस एच टेंड्स टू को h टेंड्स टू 0 बोल सकते। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को बदल दो, अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 और इसके ऊपर माइनस, इसी को लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ लेते जब माइनस साइन लगा रहता है उसके ऊपर, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। मॉड ऑफ x के प्लेस पे आपको क्या रखना है 5 माइनस एच, ये 5 माइनस एच और ये माइनस 5, इसको सॉल्व कर लो तो ये -5 और +5 कैंसिल हो गया आपका, क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ h माइनस h। मॉड के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो मॉड का साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, डायरेक्ट भी 0 कर सकते हो उसको आप, मॉड ऑफ h। अब h की वैल्यू रख दो आप, ये मॉड ऑफ 0, 0 का मॉड 0, ये आ गया आपका 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, f ऑफ 5 भी 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट भी आपको निकालना है, एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 के ऊपर प्लस का साइन लगाना है, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी x प्लस 5 अभी आएगा वो, x टेंड्स टू 5 प्लस और फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 5। अब राइट हैंड लिमिट के लिए प्रोसेस होती है, उसको सॉल्व करने के लिए a प्लस एच पुट करना पड़ता है, a के प्लेस पे आपका 5 है तो 5 प्लस एच पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस एच, एच बहुत स्मॉल क्वांटिटी रहती है, इसका टेंड्स टू भी बदलना पड़ेगा, इफ x टेंड्स टू पहले 5 था, 5 प्लस का मतलब 5 से थोड़ा सा बड़ा है तो उसको 5 ले सकते हैं, देन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। h टेंड्स टू कैसे आएगा, ये h टेंड्स टू 0, ये x टेंड्स टू 5 में x की वैल्यू 5 प्लस एच रख दो, यहाँ रखे 5 प्लस एच टेंड्स टू 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। देयरफॉर अब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये मॉड ऑफ x के प्लेस पे आपको क्या रखना है 5 प्लस एच, और ये -5 आपका ऐसे ही रहेगा। सॉल्व कर लो इसको, ये -5 प्लस 5 को कैंसिल कर लो तो ये आ गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ h की वैल्यू रख दो, मॉड ऑफ 0, 0 का मॉड 0। क्लियरली देखो ये भी 0, वो भी, ये भी 0 और वो भी 0, तीनों 0 आ गए। तो क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, प्लस साइन लगा देंगे उसके ऊपर, इज इक्वल टू f ऑफ 5। जब ये तीनों चीज इक्वल आ गई इसका मतलब है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस
फंक्शन। आपको ये मालूम है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका ग्राफ ऐसा बनता है v जैसा, है ना। ये कहीं पे भी ये ग्राफ जो इसका टूटता नहीं है, बिना पेन पेंसिल को उठाए आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। Prove that the function f of x is equal to x raised to n is continuous at x is equal to n where n is a positive integer. Prove that the function, ये function दिया हुआ है x raised to n is continuous at x is equal to 1. x is equal to n के ऊपर ये function continuous है where n is positive. कोई भी positive integer हो सकता है, positive integer आपको पता है 1 2 3 4 5 इस टाइप के। f of x is equal to x raised to the power n. अब पॉइंट भी दिया हुआ है आपको at x is equal to n और n कोई इंटीजर है, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है तो हाँ z प्लस दिया हुआ। तो अब हम ऐसा मान रहे कि n या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 100, एक वैल्यू है। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि अपने पास में एक वैल्यू और हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे f ऑफ n, देयरफॉर f ऑफ n इज इक्वल टू, इधर आपने n रखे x की प्लस पे, इधर भी रख दो n रेज़ टू द पावर n, रहने दो n की पावर n, ऐसे ही रहने दो। अब आपको एक ही पॉइंट है तो लिमिट निकालना है, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू n f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n और f of n की वैल्यू है x रेज़ टू n। अब देखो अगर x के प्लेस पे मैं n रख दूं डायरेक्ट तो ये 0/0 के फॉर्म में तो नहीं आएगा, तो डायरेक्ट रख n और ये n रेज़ टू n। देखो n रेज़ टू n आ गया आपका, क्लियरली हो गए। लिमिट x टेंड्स टू n f of x इज इक्वल टू f of n। देखो लिमिट आपकी f of n के इक्वल आ गई, f of a के प्लेस पे n दिया है यहाँ पर, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। x इज इक्वल टू n के ऊपर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, आपको ये प्रूव कर दिया। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, पूछ रहा है कि क्या फंक्शन f डिफाइंड बाय, ऐसा डिफाइन करके दिया f of x इज इक्वल टू x इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 और f of x इज इक्वल टू 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1। मतलब दो जगह दो डेफिनेशन दिए कि जब लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा तो f of x को x लेना है, x इज ग्रेटर देन 1 रहेगा तो 5। कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं है चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर भी चेक करना है और एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर भी चेक करना है। तीनों पॉइंट के ऊपर आपको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं f ऑफ x लिख लेता हूँ, क्वेश्चन में दिया उसी को लिख लेता हूँ मैं। f ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट है ये आधा करली ब्रैकेट नहीं होता है, वो एक साइड ही f ऑफ x को दिखाने के लिए ऐसे ही लगा देता है, x और ये 5। if x is less than or equal to 1, if x is greater than 1। अब x is equal to 0 के ऊपर चेक करते हैं, at x is equal to 0। तो सबसे पहले आपको f of 0 की वैल्यू निकाल लेना है, f of 0। अब देखना आपको कि f of 0 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर x is less than or equal to 1 है, मतलब 1 ले सकते हैं, 1 से लेस वैल्यू 0 -1 -2, तो इसी के सामने वाला फंक्शन ले लेंगे x, और इधर आपने 0 रखे तो इधर भी 0 रख दो। x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 में आएगा 0, यहाँ पर तो ये x इज ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ तो 2 3 4 5 ऐसी वैल्यू आएगी, तो f ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 आ गई। अब आपको ये देखना है कि x की कितनी वैल्यू की बने, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 में कितनी वैल्यू की बने, एक वैल्यू है या एक से ज्यादा वैल्यू, जल्दी बताओ। एक वैल्यू है तो डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और फंक्शन कौन सा लेना है आपको, 0 के लिए 0 किसके अंडर आएगा, इसके अंदर, x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 के अंदर आएगा, तो f ऑफ x को x लेना, x। अब अगर मैं x के प्लेस पे 0 रख दूं तो कोई नुकसान नहीं है, 0/0 का फॉर्म नहीं आएगा, तो ये 0 आ गया, हो गया क्लियरली। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x
इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, दोनों की वैल्यू जीरो जीरो आगे। इसका मतलब होता है कि देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका तो जवाब दे दिए भैया हमने कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आंसर भी चेक कर लेंगे इसका। अब दूसरा पॉइंट पूछा उसने एट एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर चेक करना है। एट एक्स इज इक्वल टू वन, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लो इसके ऊपर, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, अब वन देखो, वन के लिए डेफिनेशन कौन सी लेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन है यहाँ पे तो ग्रेटर देन वन है तो इक्वल टू वन यहाँ पे, और इसके सामने वाला फंक्शन एक्स। अब आपने इधर x के प्लेस से वन रखे, इधर भी x के प्लेस से वन रख दो, वन आ गया। अब लिमिट निकालना है, तो अब लिमिट निकालने के लिए आपको देखना है कि x इज इक्वल टू वन, आपको x की कितनी वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू वन दिया, एक वैल्यू हो गई, एक लेस देन वन दी और एक ग्रेटर देन वन दी। तो हमने आपको बताया कि जब मोर देन वन वैल्यू रहती है, मतलब ग्रेटर देन लेस देन इस टाइप की, तो उसके लिए अपने को डायरेक्ट लिमिट नहीं लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट से पहला कौन सा फंक्शन दिया, लेस देन वाला दिया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लो, लेफ्ट हैंड, पहले राइट हैंड भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लिमिट ले रहे हैं वन के ऊपर, इसके ऊपर माइनस का साइन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस। अब देखना इसके लिए फंक्शन कौन सा लेना है, आप एक्स इज लेस देन वन यहां पर है तो इसके सामने वाला फंक्शन लेंगे एक्स। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने की प्रोसेस ये है कि वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच, तो a के प्लेस पे यहाँ पर वन है तो वन माइनस एच पुट कर देंगे, पुट x is equal to 1 minus h if x tends to आपका 1 था, 1 माइनस को 1 बोलेंगे, देन h tends to क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होता है वो भी चेक कर लेते हैं अपन, ये हमेशा 0 नहीं होता, ये 1 माइनस एच आपने x के प्लेस में यहाँ रख दिए, 1 माइनस एच टेंड्स टू 1, 1 से 1 कैंसिल, तो माइनस h टेंड्स टू 0, या इसको हम h टेंड्स टू 0 बोल सकते थे, h टेंड्स टू 0 आ गया। अब देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट की पोजीशन हो जाएगी लिमिट x tends to 1 minus f of x is equal to limit h tends to 0, x के प्लेस पे आपको 1 माइनस एच रखना है, बस h की वैल्यू रखने से कोई नुकसान नहीं है, 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, रख दो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 को 1 कहते हैं अपने, ये भी 1 के इक्वल आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लो, एंड राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 और इसके ऊपर प्लस का साइन लगाना है, ये राइट हैंड लिमिट का सिंबल है, प्लस साइन लगा दिया, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब इसके ऊपर आपको इसका फंक्शन लिखना है, 1 प्लस ग्रेटर देन वैल्यू कहां पर, राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर, ये x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पे, इसके सामने 5, तो 5 लिख दो, ये 5, ध्यान से वहां से डेफिनेशन से देखिए। अब हमको क्या करना रहता है, राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच पुट करना पड़ता है, किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे। तो अब देखो इसमें तो x है ही नहीं, तो अपन पुट करने की जरूरत, जब x रहता तो पुट करते, डायरेक्ट 5 आ जाएगा बस, जब x रहेगा तब 1 प्लस एच पुट करना, नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो आप, तो ये आ गया आपका 5। अब क्लियरली देखो आप क्या क्या वैल्यू इक्वल आ रही है, 1 वाले के लिए देखना है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई, लेकिन राइट हैंड लिमिट 5 आ रही, इसका मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्लियरली। अब जो दो इक्वल है उनको एक साथ लिखो, कौन कौन से इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 1, तो मैं पहले राइट हैंड लिमिट को लिख देता हूँ, उसका रीजन ही बता दूंगा मैं आपको कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं अपन। राइट हैंड लिमिट सिंबॉलिकली लिखते हैं हम, x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट, इसको मैं डज नॉट इक्वल टू लगा दूंगा, आप घबराए नहीं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। अब देखो राइट हैंड लिमिट 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, ये इज नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी आपकी 1 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ लिख दिया, तो ये एक डज नॉट इक्वल टू आ गया और ये दोनों इक्वल आ गए। अगर आप कभी लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ लिखते, देखना जरा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ लिखते और राइट हैंड लिमिट को यहाँ लिखते, ये तो दोनों डज नॉट इक्वल टू आता, ये राइट हैंड लिमिट रहती, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपकी 1 है, तो फिर आपको यहाँ भी डज नॉट इक्वल टू लगाना पड़ता है, तो आपको इंक बचाना भी है, यहाँ भी डज नॉट इक्वल टू, यहाँ भी दो जगह डज नॉट इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, जो दो वैल्यू इक्वल आ रही है वहां पे इक्वल में लिखो उसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं अपनी इधर उधर, जो दो वैल्यू इक्वल है उन दोनों को करीब में लिखो और जो वैल्यू इक्वल नहीं है उसको अलग कर दो, इसलिए कभी लेफ्ट हैंड लिमिट को पहले लिख दिया जाता है, कभी राइट हैंड, अगर इक्वल है तीनों भी तो फिर किसी को भी लिख दो, लेकिन अगर
दो चीज इक्वल है और एक चीज इक्वल नहीं है तो फिर ये एक ही डज नॉट इक्वल टू का साइन सफिशियंट है यहाँ पे। और अगर किसी ने गलती से ऐसा लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, तो उसको यहाँ भी डज नॉट इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा और यहाँ भी डज नॉट इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, तो भी वो करेक्ट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मैं मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे ये डज नॉट इक्वल टू एक जगह मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरी इंक बर्बाद जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी बर्बाद। कुछ बोल नहीं रहे गौरांग। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का रिस्पेक्ट करना है आपको, रिस्पेक्ट करना, जहां जरूरी जरूरी है वहां पे लगाओ, जहां अपना बिना उससे काम हो रहा है तो आप बिना उसके लगा दो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर किसी ने लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ लिख दिया और राइट हैंड लिमिट को यहाँ लिख दिया तो फिर उसको यहाँ भी डज नॉट इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा और यहाँ भी, तब भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। जब भी सिचुएशन आएगी तो मैं कभी आगे कभी पीछे, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले, कभी राइट हैंड लिमिट, कहीं भी लिख सकते हैं आप। तो ये देयरफॉर f is not continuous लिख दो या discontinuous, is not continuous at x is equal to 1। x is equal to 1 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, आप डिसकंटिन्यूअस भी लिखते, जो चीज कंटिन्यूअस नहीं होगी वो डिसकंटिन्यूअस होगी। अब एक पॉइंट उसने और पूछा है, एट x is equal to 2, x is equal to 2 पर भी अपने को इसको चेक करना है। तो एट फाइनल है ये x is equal to 2। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2। अब देखो 2 कहां पे आएगा डेफिनेशन में, 2 है तो ये x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 इसमें तो नहीं आएगा, x इज ग्रेटर देन 1 इसमें 2 आएगा। तो इसके सामने वाला फंक्शन 5, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट 5 है। अब आपने इधर x के प्लेस पे 5 रखे, 2 रखे, तो इधर भी आप x के प्लेस पे 2 रख दो। अब x है ही नहीं तो वो 5 का 5 रहेगा। f ऑफ 2 की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको देख के बताना है कि x इज इक्वल टू 2 आपको एक वैल्यू दी हुई है या x से ज्यादा वैल्यू दी हुई है। एक ही वैल्यू दी है तो डायरेक्ट लिमिट ले लो, ठीक है, गुड। एंड लिमिट x tends to 2 f of x is equal to limit x tends to 2, और 2 के लिए कौन सी डेफिनेशन थी, यही वाली 5। x is greater, x is equal to 2 के लिए ये x is greater than 1 है, जिसके सामने वाला 5, कुछ करने की जरूरत नहीं, x आया ही नहीं इसमें, ये 5। अब हम क्या करते हैं कि x के प्लेस पे 2 रखते हैं, अब x है ही नहीं तो रखने की जरूरत नहीं जबरदस्ती। ऐसा नहीं कि आपको रखना है 2 तो आपने 5 को बदल के 2 कर दिया, ऐसा नहीं करना, 5 का 5 ही रहेगा। अब क्लियरली देखो दोनों इक्वल आ गए, क्लियरली लिमिट x tends to 2 f of x is equal to f of 2। So therefore f is continuous at x is equal to कितना 2, x is equal to 2 पर ये कंटिन्यूस, 2 पर कंटिन्यूस आया और 0 पर कंटिन्यूस आया, हाँ, और 1 पर डिसकंटिन्यूस।